नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे कांग्रेस विधायकों की सीएम कमलनाथ और मंत्रियों से नाराजगी के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि 27 विधायक कांग्रेस के, निर्दलीय के और अन्य दलों के जो हैं कांग्रेस के मंत्रियों से खफा हैं और इसे लेकर वे सीएम कमलनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीते दिनों जो हालात बने हैं देश में या प्रदेश में, कि जिस तरह से नाराजगी जताई जा रही है, लगातार एक के बाद एक जो है कांग्रेस विधायकों के बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही, तो जिससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं है। तो इसे लेकर जो है विधायकों ने एक क्लब बनाया है जिसमें 27 विधायक सीएम कमलनाथ से मिलने वाले हैं। किस तरह की नाराजगी है विधायकों में और किस चीज को लेकर वो सीएम कमलनाथ से शिकायत करने वाले हैं? जी दीक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो यहाँ के जो सियासी मिजाज है कुछ बदले बदले हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें कमलनाथ सरकार की, तो कमलनाथ सरकार में लगातार जो है विधायकों की नाराज़गी बरकरार है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, सपा के विधायक हो, बसपा के विधायक हो या फिर अन्य दलों के विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो। तमाम जो विधायक हैं उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है, मंत्रियों के व्यवहार से वो नाराज़ आ रहे हैं। वो उनका ये एक ही कहना है कि मंत्री उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों से, जब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ली और उसके बाद से जिस तरीके से प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी हो रही है, लगातार इस पर भाजपा हम निशाना साध रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस के विधायक हो चाहे तमाम दूसरे अन्य विधायक हो, उन्होंने इसको लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। विधायकों की ये पीड़ा सामने आई है दीक्षा जी। उनका ये कहना है कि उनसे पूछकर ट्रांसफर और अफसरों के तबादले नहीं किए जा रहे, किसी भी अधिकारियों को उनके क्षेत्र में बैठाया जा रहा है, पोस्टिंग की जा रही है, उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा। तो साफ तौर पर ये एक उनकी पीड़ा झलकी है सामने। और इसमें मुख्य रूप से आपको नाम बताना चाहूँगा कुछ विधायकों के। इसमें अगर बात की जाए, मनावर से एक बड़ा चेहरा है और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है, यह है कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि जैस के राष्ट्रीय संरक्षक भी है। तो उनकी ये पीड़ा सामने आई है कि उनके क्षेत्र में भी जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा और ना ही उनसे तबादलों के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे स्थापित करना है, किसे यहाँ से निकालना है। बिना परमिशन के मंत्री तबादला कर रहे हैं। वही बात की जाए भोपाल से विधायक आरिफ मसूद की, तो ये भी कांग्रेस के विधायक है और इन्होंने भी अपनी पीड़ा जताई है। इनका भी कहना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में अब जो है उनके व्यवहार में बदलाव आया है और इसको लेकर वो सीएम कमलनाथ से मुलाकात करेंगे। एक और मैं चेहरा बताना चाहूँगा जो कि बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक और काफ़ी कद्दावर नेता माना जाता है। उन्होंने पूर्व जो मंत्री रही हैं भाजपा के शासनकाल में, अर्चना चिटनिस को मात दी है बड़े वोटों से। तो ऐसे में उनकी भी नाराज़गी लगातार सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में भी उन्होंने ये मंत्री पद की इच्छा जाहिर करते हुए कमलनाथ सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था और आज फिर सदन में उन्होंने ये बात कही है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। जब भी उनके क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर मंत्रियों के और सिर्फ मुख्यमंत्री का ही पोस्टर बैनरों पर फोटो नजर आता है, जबकि वो उस क्षेत्र के विधायक हैं तो उनका ही पोस्टर पर फोटो नहीं दिखाई देता। जबकि अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो वह अन्य विधायकों के जो है फोटो दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बसपा से, जो है दमोह जिले की पथरिया विधानसभा सीट से बसपा विधायक है रामबाई, उनका भी ये बयान आया है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा जताई है कि अधिकारियों का उन्हें अगर किसी अधिकारियों का ट्रांसफर करवाना है तो उसमें सरकार को नियम कानून याद आ रहे हैं, जबकि उनके क्षेत्र में बेधड़ल्ले से ट्रांसफर कर रहे हैं मंत्री और उन्हें चिट्ठी लेकर मंत्रियों के पास इधर से उधर दौड़ना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर यह पीड़ा आ रही है सामने कि उनका दर्द इस बात को, दीक्षा जी, कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 2 सीटों से पीछे रही, कांग्रेस को 114 सीट प्राप्त है मध्य प्रदेश में और ऐसे में उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस को और सरकार बनाने में मदद की। लेकिन जब उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं इसी की बात को लेकर उनकी पीड़ा सामने आ रही है और बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं, जिससे अब जो है मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में है एक विवाद का दौर शुरू हो गया और घमासान मच गया है, जिस पर
कई मंत्री सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अब विधायकों ने 27 विधायकों के पैनल ने ये तय कर लिया है और उन्होंने भोपाल में एक होटल में मीटिंग भी की है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो इस आवाज़ को मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने उठाएंगे और वहां पर वो है अपने मंत्रियों को रवैयों को लेकर एक बड़ी शिकायत भी करेंगे। संदीप, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो रहे हैं विधायकों और मंत्रियों के बीच। मंत्री जो हैं विधायकों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा मतलब आपसी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रही है इन सभी में। तो इसे लेकर मैं ये कहूंगी अब तो क्या है, निर्दलीय हो या अन्य दल के हो या कांग्रेस के ही कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद का अब मोह जाग गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और जिस तरह से रामबाई का एक बयान भी आया है आज ही की अगर लोकसभा चुनाव के बाद जो है उन्हें मंत्री पद, उन्हें जो भी मंत्री पद चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। और ऐसा ही कुछ बयान जो है सुरेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ शेरा जी ने भी दिया है जो विधायक हैं। तो इसे लेकर आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा या लोकसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस पार्टी में? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि पिछले दिनों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी भाजपा की, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इंदौर में एक बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो सरकार गिरा देंगे, मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ सरकार को गिरा देंगे। वही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान आया था कि अगर बोस का आदेश हुआ तो वो सरकार गिरा देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अभी 2 महीने का समय भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से सियासी उथल पुथल मची है उसको लेकर अब ये कयास भी शुरू हो गए कि मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ सरकार में अभी फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए सिंहस्थ घोटाले की बात की जाए या फिर हम बात करें नर्मदा किनारे पौधारोपण की तो उसकी बात की जाए या फिर मंदसौर गोलीकांड पर जिस तरीके से भाजपा को राहत दी गई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फटकार लगाई और जो सियासी सवाल मचा है, तो जो तमाम पहलू पर जो विवाद की स्थिति बन रही है उससे ये लग रहा है दीक्षा जी देखकर कि मध्य प्रदेश में अब जो है कमलनाथ सरकार की हालत ठीक नहीं लग रही है। और जिस तरीके से भाजपा तमाम प्रयास कर रही है सरकार गिराने को, तो उसको भी एक बल मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी भी एक उम्मीद जाग रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र में मोदी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो मध्य प्रदेश में उनकी कोशिश होगी कि कांग्रेस की सरकार गिराए और भाजपा की सरकार बनाए। तो ऐसे में जो ये विधायक अभी नाराज चल रहे हैं मंत्री पद को लेकर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के टारगेट पे आ सकते हैं। बीजेपी की खास तौर पर ऐसे विधायकों पर नजर बिल्कुल तो ऐसे विधायकों पर बीजेपी की नजर होगी, या हम सुरेंद्र सिंह को ले ले या फिर बसपा विधायक रामबाई को ले ले या फिर जेएस के संरक्षक है कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा, उनको ले ले। तमाम ऐसे जो विधायक हैं जिन्हें कांग्रेस ने सरकार बनाते टाइम मंत्री पद की ऑफर दिया था, जो वादा किया था कि आपको हम मंत्री बनाएंगे, और उन्हें अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में भाजपा बाकायदा कोशिश की जाएगी, जोड़ तोड़ की राजनीति होंगी और वो पूरी यहाँ पर जो है नीति अपनाई जाएगी जो हमें बिहार में देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि मध्य प्रदेश में भी बिहार पार्ट 2 दर्शाया जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने एक बड़ा नाम लिया मनावर से विधायक हीरालाल अलावा, उन्होंने तो पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि जो भी पार्टी उनके विचारधारा के साथ होगी वो उसी को साथ देंगे। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इस कांग्रेस की जो है नाराजगी का असर जो है लोकसभा चुनाव पे भी पड़ सकता है, ये सीधे सीधे साफ दिखाई दे रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि सियासी गलियारों में और कौन से बवाल आते हैं, या अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार बना पाती है तो किस तरह से वो अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को हैंडल करती है। तो ये था अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।